हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विकास शुक्ला स्टडी। आई एम शालिनी और मैं लेकर आई हूँ आप सभी लोगों के लिए वोकैब सेशन। आज इसका थर्ड डे है, तो चलिए फिर वक्त को जाया किए बिना अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन में पहला सेगमेंट देखेंगे हम एंटोनिम्स का। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला वर्ड है इंडोलेंट। इंडोलेंट का अर्थ होता है आक्रमण, आलसी, जो कुछ कार्य ना करना चाहता हो। और इसको ऐसे न्यूमेरिक मेथड से याद करेंगे कि इंडोलेंट, इनका डोलने का मन नहीं करता, मतलब ये आलसी हैं। और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा एक्टिव, जो फुर्तीला हो। और अदर ऑप्शन में था लेजी, जो इसका ठीक सिनोनिम्स हो जाएगा। और अनस्किल्ड, जिसके पास कोई स्पेसिफिक नॉलेज ना हो, अकुशल। और फोर्थ ऑप्शन था स्लगिश। स्लगिश का अर्थ भी आलसी ही होता है, और ये भी इसका ठीक सिनोनिम्स हो जाएगा। लेजी, स्लगिश और इंडोलेंट एक दूसरे के सिनोनिम्स है। एक्टिव इसका एंटोनिम्स है। अनस्किल्ड मिस होता है जिसके पास कोई स्पेसिफिक नॉलेज ना हो। सेकेंड वर्ड है पैट्रियोट। पैट्रियोट का अर्थ होता है देशभक्त। वही ट्रेटर का अर्थ होता है गद्दार, जो मतलब किसी के प्रति निष्ठा ना रखता हो या देश से गद्दारी करता हो, उसे बोलेंगे ट्रेटर। वही पैट्रियोट का अर्थ होता है देशभक्त, जो अपने देश के प्रति निष्ठा रखता हो। ये इसका ठीक एंटोनिम्स हो जाएगा। अदर वर्ड में था नेशनलिस्ट, जो पैट्रियोट का सिनोनिम्स होगा ड्यूटीफुल, कर्तव्यनिष्ठ। और लॉयल का अर्थ होता है वफादार, जो पैट्रियोट का सिनोनिम्स मतलब कुछ कंडीशन में हो सकता है। थर्ड वर्ड है ट्रेटर। ये एक ही शिफ्ट में दोनों पूछे गए हैं। ऊपर पैट्रियोट का एंटोनिम्स ट्रेटर दिया गया था और नीचे ट्रेटर का एंटोनिम्स ही पूछा गया था। एक ही शिफ्ट में दोनों पूछे गए थे, 17 की शिफ्ट में, शायद सेकंड शिफ्ट में ये पूछे गए हैं। ट्रेटर मीन्स होता है लॉयल, ट्रेटर का अर्थ होता है वही जो गद्दार, और लॉयल का अर्थ होता है वफादार। एक दूसरे के एंटोनिम्स हो गए। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। ईमानदार मतलब ऑनेस्ट और लॉयल एक दूसरे के सिनोनिम्स हो सकते हैं, जबकि लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस तो है ही है। जैसे मतलब लॉयल होता है किसी के प्रति वफादार होना, जबकि ऑनेस्ट मतलब अपने आप में एक कैरेक्टर है। ऑनेस्टी अपने आप में एक कैरेक्टर है, ऑनेस्ट होना अपने आप में एक कैरेक्टर है। डिफेंडर का अर्थ होता है रक्षक। डिफेंस मतलब होता है रक्षा, तो डिफेंडर का अर्थ होता है जो रक्षा करे, यानी रक्षक। बिट्रेयर का अर्थ होता है धोखेबाज। बिट्रे का अर्थ होता है धोखा देना, तो बिट्रेयर का अर्थ है धोखेबाज, जो धोखा दे, जो दूसरों को चीट करे। वही फोर्थ ऑप्शन था, फोर्थ नंबर है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज का अर्थ होता है हानि या नुकसान। वहीं इसका एंटोनिम्स हो जाएगा प्रिविलेज्ड। इसका मतलब होगा लाभदायक। अदर ऑप्शन में पावर्ड। पावर्ड मिस होता है, पावर मिस होता है शक्ति, और पावर्ड मिस होता है संचालित। जिसकी शक्ति पाकर कोई कार्य मतलब चलता है, उसे पावर्ड मिस होगा संचालित। जैसे बोलते नहीं पावर्ड बाई इंडिया या पावर्ड बाई ऐसे बोलते हैं ना, तो संचालित। यूजलेस का अर्थ होता है बेकार। अनहैप्पी मिस दुखी हो जाएगा। अदर ऑप्शन में था फिफ्थ नंबर है ट्रिम्फ। ट्रिम्फ का अर्थ हो जाएगा विक्ट्री यानी विजय, और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा डिफीट। डिफीट मिस होगा हार। अदर ऑप्शन में था कैप्चर। कैप्चर मिस किसी पर कब्जा करना, जब्त करना, या फिर किसी चीज को पकड़ना। अटेनमेंट का अर्थ हो जाएगा प्राप्ति, गेन करना, कोई चीज अचीव करना। डी ऑप्शन हो जाएगा सक्सेस। सक्सेस मिस हो जाएगी सफलता, जो सबको पता है, इन दिनों चर्चे में रहती है हमेशा। 6 नंबर है नोशन। नोशन का मतलब होता है फॉल्स स्टेटमेंट या फिर र्यूमर हो जाएगा इसका सिनोनिम्स, जबकि इसका एंटोनिम्स हो जाएगा रियलिटी, मतलब जो ऑथेंटिक हो, वास्तविक हो। क्वेश्चंट मिस होता है भागफल, या फिर इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंट मतलब होता है बौद्धिक स्तर। तो यहाँ 2 अर्थ हो सकते हैं इसके, लेकिन क्वेश्चंट मिस वैसे साधारणतः भागफल ही होता है, जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है, जो हमें मतलब भाग देने पर जो साइड में आता है उसी को भागफल बोलते हैं। लॉ मिस हो जाएगा कानून, और पोर्शन का मतलब हो जाएगा भाग। ये सब जनरल वर्ड है, सबको पता होंगे। 7th नंबर है वैक्स। वैक्स मिस होगा पॉलिश करना। वैक्स मिस से मोम होता है, तो परत चढ़ाना, मोम लगाना, या फिर ऐसे पॉलिश करना हो जाएगा, या फिर पॉलिश ही हो जाएगा। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा वेन, मतलब पतन होना या फिर खुरदुरा होना, नष्ट होना धीरे धीरे। और 7th का अदर ऑप्शन में था पॉलिश, जो इसका सिनोनिम्स हो सकता है केन। बेत हो जाएगा जो पुलिस लोग लेके चलते हैं, और बेल मिस हो जाएगा बिलाप। वैक्स मिस चिंता भी होती है, इसका किसी कंडीशन में वेल सिनोनिम्स भी हो सकता है। 8 नंबर है एंटोनिम्स में ही स्कैटर्ड। स्कैटर्ड मिस होता है बिखराव या फिर फैलाव। वहीं गैदर्ड मिस होगा इकट्ठा। और अदर ऑप्शन में था पेरिस्ट।
पेरिस्ट में होता है समाप्त होना, खत्म हो जाना, नष्ट हो जाना, मर जाना। और अदर नेक्स्ट ऑप्शन है डिसिपेटेड, जिसका अर्थ हो जाएगा बिजी यानी व्यस्त होना। स्प्रिंकल्ड में हो जाता है फुहार या मध्यम बारिश, जो हमें सावन के महीने में देखने को मिलती है, वहीं से आप इसको याद कर लेना, स्प्रिंकल्ड में फुहार हो जाएगी। 9th नंबर है ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस में हो जाएगा कुंठित, जिसकी बुद्धि ना काम करती हो। वहीं ऑस्ट्यूट का अर्थ हो जाएगा चतुर। अदर ऑप्शन में था ओवेश मीन्स मोटा या स्थूल। सी बैनल, बैनल मिस हो जाएगा तुच्छ, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछा जाता है, घिसी पिटी बातें करने वाला। ऑब्सोलीट मतलब हो जाएगा जो प्रचलन से बाहर हो, जो ट्रेंडिंग में ना हो, उसे ऑब्सोलीट बोलेंगे। एब्सोल्यूट मिस हो जाएगा एकदम परफेक्ट, जबकि वही ऑब्सोल्यूट, ये दोनों होमोनिम्स हैं, मतलब प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है, स्पेलिंग और अर्थ दोनों अलग अलग हैं। ऑब्सोलीट का मतलब हो जाएगा प्राचीन। 10th नंबर हो जाएगा फिल्दी। फिल्दी मिस हो जाएगा गंदा, ऐसे सब ये इस प्रोनाउंसिएशन से ऐसा गंदा गंदा सा लग रहा है, फिल्दी, फिल्दी मिस गंदा हो जाएगा। इसका एंटानिम्स हो जाएगा क्लीन, क्लीन मतलब साफ। अदर ऑप्शन में था डिग्निफाइड मतलब महत्वपूर्ण। इंटीग्रल अभिन्न या फिर इंडिफरेंस भी बोल सकते हैं, इसमें सिनोनिम्स हो सकता है इंटीग्रल का। डी ऑप्शन था बैरन, बैरन मिस होता है बंजर। 11 नंबर है अनकंफर्टेबल। अनकंफर्टेबल मिस होता है, सबको पता हो कंफर्टेबल मिस आरामदायक, अनकंफर्टेबल जो आरामदायक ना हो। ईजफुल मत कंफर्टेबल हो जाएगा। डिफ़िकल्ट मिस हो जाएगा कठिन, नॉर्मल वर्ड है। एक्वर्ड मिस बेतुका हो जाएगा, जनरल वर्ड है, सब लोग बोलते हैं। ट्रबलसम कष्टदायक हो जाएगा। इसको आप ऐसे याद कर लेना, ट्रबल में बहुत ज़्यादा ट्रबल होती है, मतलब ट्रबल में बहुत ज़्यादा ट्रबल होती है, वहाँ से आप याद कर लेना। ट्रबलसम मिस कष्टदायक हो जाएगा। सोफिस्टिकेटेड 12th नंबर है सोफिस्टिकेटेड, ये सिनोनिम्स का है, सॉरी एंटानिम्स में लिख गया है, तो आप इसको सिनोनिम्स में नोट कर लेना। सोफिस्टिकेटेड मिस होता है कॉम्प्लिकेटेड, नहीं सॉरी, ये एंटोनिम्स ही है। सोफिस्टिकेटेड मिस होता है कॉम्प्लिकेटेड या फिर जटिल, कॉम्प्लेक्स इसका सिनोनिम्स हो सकता है, जबकि इसका ठीक एंटोनिम्स है प्रिमिटिव मतलब प्राचीन और साधारण, एक जनरल वे में। और अदर ऑप्शन में टेक्नोलॉजी मतलब तकनीकी विज्ञान। सी मॉडर्न आधुनिक। और डी ऑप्शन था टेक्निक मतलब तकनीकी। 13 नंबर है इफरवेसेंट। इफरवेसेंट मिस होता है चमकता हुआ या फिर हाई एक्साइटमेंट मतलब बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जो। इसका सिनोनिम्स है ये सिनोनिम्स का वर्ड है, एंटोनिम्स में लिख लिए हैं गलती से, इसको आप सिनोनिम्स में काउंट कर लेना। बबली मिस हो जाएगा, ये एक दूसरे के इफरवेसेंट और बबली एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। हाई स्पिरिट्स यानी बहुत ज़्यादा उत्साह हो, इसको बोल देंगे, चुलबुली जैसा बोल देंगे इसको। अदर ऑप्शन कंपैरिजन मतलब तुलना। सी केयरफ्री मतलब लापरवाह। और सबडुएड मिस होता है मातहत मतलब उसका मालिक, या फिर इसका एक अर्थ हो जाएगा नॉट ब्राइट मतलब हल्का सा, वैसे चमकदार जो ना हो, जो इसका ठीक एंटोनिम्स भी हो सकता है इफरवेसेंट का सबडुएड। 14 नंबर है ऑप्टिमिस्टिक, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है, इसका मतलब होता है पेसिमिस्ट और ऑप्टिमिस्ट, दो वर्ड होते हैं। पेसिमिस्ट होता है मतलब जो निराशा में विश्वास करता हो, ऑप्टिमिस्ट जो हमेशा आशावादी हो, आशा में विश्वास करता हो कि सब कुछ अच्छा ही होगा, उसे ऑप्टिमिस्ट बोलेंगे। तो इसका ठीक एंटोनिम्स हो जाएगा ग्लूमी। ग्लूमी मीन्स उदास होता है, निराश होता है। 15 नंबर है रिडीम, मतलब होता है, ये भी सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स में काउंट हो गया है। रिडीम क्षतिपूर्ति। फॉरफिट का हो जाएगा जालसाज के लिए जुर्माना, मतलब जो गलती की गई है उसके लिए क्षतिपूर्ति, एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। फॉरसेक मतलब होता है त्याग देना। डेप्लोर का मतलब याद नहीं आ रहा है। इम्वेजल मतलब शर्मिंदगी होता है। डेरिशन मिस हो जाएगा उपहास करना मतलब ताने देना किसी को। एडमायरेशन मिस हो जाएगा प्रशंसा करना। डिसइंटीग्रेशन मिस हो जाता है विघटन या फिर अंतर करना। टर्मिनेशन मिस हो जाता है समापन करना, टर्मिनेट करना मतलब समाप्त करते हैं ना। एस्टिमेशन मिस हो जाता है अनुमान, जैसे आप लोग बोलते नहीं एस्टिमेट, इसका एस्टिमेट कितना है तो मतलब आंकड़ा या फिर अनुमान, इसका एस्टिमेशन का हो जाएगा। आइए सिनोनिम्स के सेगमेंट को देखते हैं। पहला वर्ड है वेन। वेन मिस होता है निरर्थक, बेकार, यूजलेस, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। डिलाइटफुल मिस होता है रमणीय। केयरलेस मिस होता है लापरवाह। सेंसिबल मिस होता है समझदार। नॉर्मल वर्ड है, सबको पता होंगे। सेकेंड वर्ड है सिनोनिम्स का कंसेंट। कंसेंट मिस होता है सहमति, इसके सिनोनिम्स हो जाएगा एसेंट। और एवर्ट मिस टालना या पोस्टपोन करना। डिस्टर्ब मिस व्यवधान डालना या फिर
कुछ डिस्टर्ब करना मतलब व्यवधान डालना। डिसेंट हो जाएगा, जो एसेंट और कॉन्सेंट का ठीक एंटोनिम्स हो सकता है, मतभेद। थर्ड वर्ड है विजिलेंट, विजिलेंट मिस हो जाएगा सतर्क, बिजली वाले को देख के सब लोग सतर्क हो जाते हैं, बिजली या फिर बिजली से सब लोग सतर्क रहते हैं, ऐसे याद करना। विजिलेंट मिस सतर्क। कॉशियस मिस हो जाएगा सतर्क, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। प्रूफ मिस हो जाएगा प्रमाण। बर्गलर मिस होता है सेंधमार, जो घर में पीछे से अनधिकृत तरीके से घुसता है उसे बर्गलर बोलेंगे। सिक्योरिटी मिस हो जाएगा सुरक्षा। फोर्थ नंबर है सिनोनिम्स का इंटरलिंक्ड, जो आपस में जुड़े हों। इंटरलैक्ट, जो एक दूसरे के सिनोनिम्स हो जाएंगे। फ्री मतलब स्वतंत्र हो जो। कंटिन्यूअस मिस लगातार। डी सीवियर मिस गंभीर कोई चीज हो। बस आज के लिए इतना ही। कल ईडियम फ्रेज और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।